नमस्कार, आदाब। एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करनी है और अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करना उसे। कहानी ये है कि एक बादशाह को किसी ने कपड़ा भेजा और ये कहा कि ये सूट सिर्फ आपके लिए है और किसी के पास कपड़ा नहीं है। उसने एक दर्जी को बुलाया जो कपड़े सीता था और उससे कहा कि ये मेरे इसमें कपड़े बनाओ। उसने हिसाब किताब लगाया क्योंकि उसके 11 साल का बच्चा था एक। तो उसने पहले अपने बच्चे का हिसाब लगाया, फिर बादशाह का लगाया। बोला, बादशाह सलामत, इसमें आपका सूट नहीं होने का, कपड़ा कम है। वो ठीक है, छोड़ दिया वो। फिर दूसरे को बुलाया तो दूसरे का जो बच्चा था वो 8 साल का था। दर्जी से पूछा, भाई मेरे इसमें कपड़े हो जाएंगे? तो उसने हिसाब लगाया, लगा के बोला, जी हो जाएंगे। तो बादशाह ने क्या कि पहला जो बुलाया था दर्जी, उसको उसने मना कर दिया, इसमें नहीं होने का भाई, आप कह रहे हो जाएगा। तो उस दर्जी ने ये सवाल जवाब दिया कि मेरे बच्चे से बड़ा बच्चा था उसका, उसने इसलिए मना कर दिया, और मेरा उससे छोटा बच्चा है, तो आपका भी सूट हो जाएगा और मेरे बच्चे का भी हो जाएगा। इससे मैं एक बात साबित करनी चाहता हूं कि देश की हुकूमत उसके हाथ में दो जो गरीब टाइप का हो, इतना भी गरीब नहीं जितने गरीब हमारे मोदी जी हैं। 5 साल के ने उसने भीख मांगना शुरू कर दिया, 7 साल के ने फिर चाय बनानी शुरू कर दी। उसने भूखे मर के खाली पेट रह के अपने दिन गुजारे शुरू किए और धीरे धीरे झाड़ू लगाई। उसके ऐसे ऐसे भी कारनामे हैं जो आप देख कर अफसोस करेंगे, और आज वो देश का राजा बन गया। अब जो बिल्कुल ही गरीबी में से निकल के आया है तो उसे तो ज़्यादा ही लालसा है। अब मजबूरी उसकी ये है कि उसके कोई है नहीं। अब वो इधर उधर ही हाथ मारता फिर रहा है और औरों को अपना बना रहा है। जिन लोगों को अपना बना रहा है वो लोग उसके काम नहीं आएंगे। जैसे इजराइल को अमेरिका ने चढ़ा रखा था, ट्रम्प ने। अब ट्रम्प ने उसका साथ छोड़ दिया, रह गया अकेला। तो इसी तरह देश में जो हमारे हो रहा है, ये जिन लोगों का साथ दे रहे हैं वो इन्हें बीच में छोड़ कर भाग जाएंगे, फिर अकेले रह जाएंगे। ऐसा मत करो। हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेकर चले हम। जो हमारा जितने भी मुल्क में हैं उन मुल्कों में हमारे देश का नाम रोशन हो। इसे सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, लेकिन अंग्रेज इसे कंगाल करके चले गए, और उन्हीं लोगों के आज पिट्ठू बने फिर रहे हम लोग। ऐसा ना बने। अगर जो ऐसा ही बन के रहेंगे तो न देश रहेगा और न देश की तरक्की रहेगी। गुलाम मत बनो। गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि इन लोगों को गुलामी पसंद थी और हमें आज़ादी पसंद थी। जिन लोगों को आज़ादी पसंद थी उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद करा लिया, और जिन लोगों को गुलामी पसंद थी वो आज फिर गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें बहादुर बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए, और देश को निर्भर अपने ऊपर रखना चाहिए।
हम दूसरे के ऊपर नहीं, न दूसरा हमारी तरक्की करेगा और न तरक्की चाहेगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हम समझदारी से काम लें और अपने भाईचारे को बना कर रखें। अगर जो भाईचारा बनकर रहेगा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाईचारा टूट गया, हम बिखर गए, हिंदू और मुसलमान आपस में बिखर गए, तो हिंदुस्तान पर कोई भी आकर काबिज हो सकता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अंधेरे में है वो चांदने में निकल कर आओ और अपने आप के जो गिले शिकवे हैं उन्हें ख़त्म करो और भाईचारा बनाओ। बस इससे ज़्यादा नहीं। कभी फिर आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, फिर अपनी बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब।